फिजिक्स में यूनिफिकेशन का काफ़ी इम्पोर्टेंस है और यह फिजिक्स का एक मूलभूत सिद्धांत है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की दुनिया में कई बड़े एडवांसमेंट्स इस यूनिफिकेशन की वजह से ही संभव हो पाए हैं। सदियों से कई बड़े वैज्ञानिकों ने नेचर के कई लॉज और फोर्सेस को आपस में यूनिफाई करने की कोशिश की है और इनमें से कई प्रयास सफल भी रहे हैं और ये प्रयास आज भी जारी हैं। उदाहरण के लिए न्यूटन ने हमारे डे टू डे लाइफ में मौजूद चीज़ों के आपस में होने वाले इंटरैक्शन, सौरमंडल में मौजूद सन, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स और बाकी सारे टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स के आपस में होने वाले इंटरैक्शन और साथ में पूरे के पूरे यूनिवर्स में मौजूद सभी चीज़ों जैसे स्टार्स, गैलेक्सीज, इनके आपस में बीच में होने वाले इंटरैक्शन को एक कॉमन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के थ्रू एक्सप्लेन किया था। ओयरस्टेड और फैराडे ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ये ऑब्जर्व किया कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म ये दोनों चीज़ें अलग अलग नहीं हैं बल्कि एक सिक्के के ही दो पहलू हैं, यानी एक सिंगल फोर्स के दो कंपोनेंट्स हैं जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का नाम दिया गया। इसके बाद जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को ऑप्टिक्स के साथ यूनिफाई किया जब उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि लाइट दरअसल एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही होता है। आइंस्टाइन ने अपने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के जरिए ये एक्सप्लेन किया कि स्पेस और टाइम दो अलग अलग चीज़ें नहीं बल्कि एक सिंगल चीज़ है जिसे उन्होंने स्पेस टाइम का नाम दिया। इसके अलावा उन्होंने अपने फेमस एनर्जी मास इक्वेशन के जरिए ये भी एक्सप्लेन किया कि ये दोनों चीज़ें दरअसल इंटरचेंज की जा सकती हैं, यानी मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। यानी मास और एनर्जी ये दोनों एक ही चीज़ है और मास एनर्जी का ही एक कंसंट्रेटेड फॉर्म है। इसके बाद उन्होंने अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के जरिए ग्रेविटेशन को स्पेस की ज्योमेट्री के साथ रिलेट करके दिखाया और ये प्रूफ किया कि ग्रेविटेशन कोई फोर्स नहीं बल्कि दरअसल स्पेस की ही एक प्रॉपर्टी है। इसके बाद उन्होंने ग्रेविटेशन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के साथ भी यूनिफाई करने की कोशिश की, हालांकि वो इस चीज़ में असफल रहे और आज तक इस चीज़ को नहीं किया जा सका है। अगर हाल के दशकों की बात करें तो रिसेंटली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को वीक न्यूक्लियर इंटरैक्शन के साथ यूनिफाई किया गया है और इन दोनों को कंबाइंड रूप से इलेक्ट्रोवीक फोर्स का नाम दिया गया है। वैसे इस इलेक्ट्रोवीक फोर्स को स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर इंटरैक्शन या क्वार्क इंटरैक्शन के साथ भी यूनिफाई करने की अटेम्प्ट्स किए गए हैं और ये अटेम्प्ट्स आज भी जारी हैं। इसके अलावा इन सभी चीज़ों को ग्रेविटेशन के साथ भी जोड़ने की कोशिश की गई है, लेकिन ये सारे के सारे अटेम्प्ट्स अभी भी जारी हैं। ग्रेविटेशन का नेचर क्वांटम फिजिक्स में मौजूद बाकी सारी चीज़ों यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, स्ट्रॉन्ग और वीक इंटरैक्शन से काफ़ी अलग है। इसी वजह से ग्रेविटेशन को क्वांटम फिजिक्स के साथ यूनिफाई करना साइंटिस्ट के लिए फ़िलहाल के समय में एक सबसे बड़ा चैलेंज है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि फिजिक्स में और इन जनरल भौतिक दुनिया में इस यूनिफिकेशन की थ्योरी का कितना ज़्यादा महत्व है और कई सारे नेचर के लॉस को और फोर्सेस को एक सिंगल फोर्स या एक सिंगल लॉ में जोड़ना यानी उन्हें यूनिफाई करना यानी एक यूनिफाइड थ्योरी के रूप में प्रेजेंट करना कितना बड़ा चैलेंज है और कितना ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है ये। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपका कोई भी सुझाव या कोई डाउट हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगली वीडियो तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।